अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हिरा शहाब। आज के हमारे लेक्चर में हम पार्ट ऑफ स्पीच के जो हमारे दो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच रह गए हैं वो कवर करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है उसका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉजेस और सेंटेंसेस और टू कोऑर्डिनेट वर्ड इन द सेम क्लॉज। यानी कि कोई भी दो अलग अलग सेंटेंसेस या दो अलग अलग क्लॉजेस को जब हम एक साथ लिखते हैं तो वो वर्ड जो उन दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम करता है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। ये वाली चीज जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब कंजंक्शन की एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, जैसे कि एंड, बट, इफ। हम इन तीनों वर्ड्स के सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि ये वर्ड्स जो हैं वो कंजंक्शन किस तरीके से हैं और इनका काम क्या है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, आई लाइक टी, आई लाइक बिस्किट्स। ये दो अलग अलग जुमले हैं। पहले जुमले में बताया जा रहा है कि मुझे चाय पसंद है और दूसरे जुमले में ये बताया जा रहा है कि मुझे बिस्किट्स पसंद है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाना चाहते हैं, आप इन दोनों को एक ही सेंटेंस में बताना चाहते हैं इन दोनों बातों को, तो आप कहेंगे आई लाइक टी एंड बिस्किट्स। तो देखिए एंड जो है उसने दो सेंटेंसेस को मिला दिया, तो यही काम होता है कंजंक्शंस का। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, आई एम वेरी हंग्री, द फ्रिज इज एम्प्टी। ये दो सेंटेंसेस हैं, आई एम वेरी हंग्री, द फ्रिज इज एम्प्टी। अब जो द फ्रिज इज एम्प्टी है ये किस सिचुएशन में कहा जा रहा है हमें ये नहीं पता। ऐसे तो ये सेंटेंस है कि द फ्रिज इज एम्प्टी, लेकिन ये किस सिचुएशन में कहा जा रहा है, इसका पस मंजर क्या है, ये सब हमें नहीं समझ में आ रहा। तो अब हमने इन दोनों सेंटेंसेस को मिला दिया कि आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, कि मैं बहुत भूखा हूँ लेकिन फ्रिज खाली है। तो अब समझ आ रहा है कि फ्रिज के खाली होने का क्या मतलब है, कि यानी कि जो भी शख्स है जिसे भूख लगी है वो कुछ खा नहीं सकता क्योंकि फ्रिज खाली है। तो यहाँ पे जो वर्ड है बट, उसने एज अ कंजंक्शन काम किया है। उसके बाद क्या है, शी लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा। शी कुडंट सी एनीथिंग, उसे कुछ नजर नहीं आया। ये दो सेंटेंसेस हैं। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, शी लुक्ड अराउंड बट शी कुडंट सी एनीथिंग, कि उसने आसपास देखा लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तो यहाँ पे भी इन दोनों सेंटेंसेस को बट के कंजंक्शन ने जो है वो मिलाया है। अब इसके बाद जो है वो हम इफ की एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब देखिए इफ का जो वर्ड है उसके मैंने यहाँ तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई विल गो देयर इवन इफ इट्स रेन्स, यानी कि मैं वहां जाऊंगा चाहे बारिश हो जाए। तो यहाँ पे आई विल गो देयर जो है वो एक सेंटेंस हो गया, और इसके बाद एक रेन सेंटेंस तो नहीं है लेकिन इसे आप क्लॉज कह सकते हैं। तो इसे मिलाया किस वर्ड ने, इफ वर्ड में मिलाया। तो इफ ने क्या किया, यहाँ कंजंक्शन का काम किया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, आई वुडंट डू दैट इफ आई वर यू। मैं ये काम नहीं करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को किसने मिलाया, इफ वर्ड ने मिलाया। उसके बाद ये जो वर्ड्स होते हैं ये सिर्फ सेंटेंस के बीच में यूज नहीं होते, सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज हो सकते हैं। जिसकी एग्जांपल अब अगला सेंटेंस है जो कि है, इफ आई वर यू आई वुड ट्रस्ट हर। यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस पर यकीन करता या करती। तो इफ आई वर यू आई वुड ट्रस्ट हर, यहाँ पे भी आई वर यू अलग क्लॉज है और आई वुड ट्रस्ट हर अलग क्लॉज या सेंटेंस है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंजंक्शंस जो हैं वो क्या काम करते हैं। अब कंजंक्शंस जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि कंजंक्शंस की लिस्ट, तो आपको बहुत बहुत सारे कंजंक्शंस मिल जाएंगे। जो बहुत मेनली यूज कंजंक्शंस हैं वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ऐसे कौन से कंजंक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अब हमारे पास बारी आ जाती है इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके एक्सप्रेशंस को बताते हैं। ये कोई वर्ड्स भी हो सकते हैं और कोई मार्क या कोई साउंड, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे कि अलास एक वर्ड है, या फिर हुर्रे, या फिर हाय, या फिर हे। ऐसे जो वर्ड्स हैं जो हमारे एक्सप्रेशंस को, हमारी जो है वो फीलिंग्स को बताते हैं, सेंटेंस में मजीद उजागर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ये वर्ड्स आप यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये फायदा होता है कि आपकी फीलिंग्स को मजीद जो है वो बताया जाता है। लेकिन अगर आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज ना भी करें तो भी सेंटेंस पे कोई असर नहीं करता है।
हमारे पास दो तरीके की राइटिंग होती है, एक होती है इनफॉर्मल राइटिंग और एक होती है फॉर्मल राइटिंग। इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है, जो हम अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, इन सबको लिखते हैं। इन सब से जब हम बात कर रहे हैं या उन्हें हम लेटर लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम इनफॉर्मल राइटिंग में लिखते हैं, यानी जो हम फील कर रहे होते हैं हम लिख देते हैं। लेकिन फॉर्मल राइटिंग क्या होती है, जब हम किसी अपने बॉस या क्लाइंट या स्कूल या कलीग्स इनसे बात कर रहे होते हैं, तो हमें फॉर्मली बात करनी पड़ती है। तो ये जो इंटरजेक्शन के वर्ड्स होते हैं वो फॉर्मली इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, ये इनफॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या फिर अगर आप कोई स्कूल का काम कर रहे हैं या कोई क्लाइंट का काम कर रहे हैं या अगर आप कंटेंट राइटर हैं, तो ये जो इंटरजेक्शन है वो फॉर्मल राइटिंग में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, वरना मैच्योरिटी थोड़ी ख़त्म होने लग जाती है काम की। ये ज़्यादातर क्यों यूज़ किए जाते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि हुर्रे वी वन द मैच। तो यहाँ पे जो हुर्रे है ये आपकी खुशी को शो करवा रहा है। लेकिन अगर आप ये वर्ड यहाँ पे यूज ना भी करें, आप सिर्फ लिखें वी वन द मैच, तब भी सेंटेंस तो कंप्लीट है। लेकिन हुर्रे क्या कर रहा है, आपकी खुशी को शो करवा रहा है। आउच दैट रियली हर्ट बैडली। अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ लिखे दैट रियली हर्ट बैडली, तो भी पता चलता है कि किसी को बहुत चोट आई है या उसे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अगर आपने आउच का वर्ड यूज किया, तो वो बता रहा है कि वो जो शख्स है वो तकलीफ में है, और जो है उसकी फीलिंग को बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाओ दैट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस इंडीड। अगर हम सिर्फ बोलते दैट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस इंडीड, तो भी पता चलता है कि हम ड्रेस की खूबसूरती की तारीफ करें। लेकिन अगर हम वाओ बोल रहे हैं, तो ये पता चला रहा है, ये वर्ड बता रहा है कि हम जो है वो सरप्राइज हुए हैं या हमें खुशी हुई है या हम थोड़े से शॉक हुए हैं कि वाओ ये तो कितना अच्छा है। इसी तरीके से ओ माय गॉड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे ओ माय गॉड किसे शो करवा रहा है, आपकी हैरानी को शो करवा रहा है कि ये जो काम हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड था, आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए आप यहाँ पे हैरान हैं। उसके बाद लास्ट सेंटेंस क्या है, वो दैट गाय इज अनबिलीवेबली ह्यूज, यानी कि वो लड़का जो है वो बहुत लंबा है। लेकिन यहाँ पे वो क्या, यहाँ पे भी आपके शौक होने को या आपके हैरान होने को ये वर्ड जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो इन सारे वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शन, और मैं मजीद भी इंटरजेक्शन की लिस्ट स्क्रीन पे शो करवा दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरजेक्शंस और कौन से होते हैं। यहाँ पे आके हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो खत्म हो गए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी एक पार्ट समझ नहीं आया है, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।